हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 30,427 पे है। हम नीचे की तरफ है, जैसे कि कल और परसों हम कंटिन्यूसली एक्सपेक्ट कर रहे थे और हमने जो टारगेट लगाए थे एग्जैक्टली उन्हीं टारगेट्स में से उन पे टीए करते हुए बात करूंगा। हमने दोबारा स्लाइड सा ऊपर की तरफ पूछ लेना शुरू कर दिया, पर आज रात यूएई टाइम के मुताबिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फेड मीटिंग मिनट्स क्या आते हैं। ठीक है, डेफिनेटली मार्केट को चेंज कर सकते हैं, सेंटिमेंट चेंज कर सकते हैं, बुलिश और बेरिश कर सकते हैं, या मार्केट अपने जो उसका मेन हमारा जो गेम प्लान है, जो मैं आज भी शेयर करूंगा, उसके साथ इधर हम चलेंगे। ठीक है। थोड़ी सी न्यूज़ पे बात करेंगे, लिक्विडिटी देखेंगे, ऑर्डर बुक देखेंगे, और हर तरह से चेक करेंगे कि बीटीसी का क्या टेक्निकल एनालिसिस होगा। उसके अलावा कोशिश करूंगा गोल्ड और ईथ का भी अगर पॉसिबल हुआ तो कर लूं। डेफिनेटली आप दोस्त उसका उसका भी जिक्र करते हैं कि कर दिया करें। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा करता हूँ चेंज। अच्छा, सबसे पहले हमेशा की तरह stoichsteps.com हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे हमारा सारा सोशल मीडिया, प्लीज सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हमारा डिस्कॉर्ड है, ज्वाइन करें। यहाँ पे हमारा मेरा पर्सनल इंस्टा है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो। ये हमारी पार्टनर, हमारे स्पॉन्सर हैं बाइबिट। अगर आप इन यहाँ से क्लिक करके आईडी बनाएंगे और ट्रेड करेंगे, डेफिनेटली हमारा इंडिकेटर और हमारा जो वीआईपी डिस्कॉर्ड है वो आपको फ्री है। ठीक है, बाकी आप जाके डिस्कॉर्ड में चेक कर सकते हैं। देयर आर 3 वेज आप वीआईपी फ्री ले सकते हैं। एक हम ड्रॉ करते हैं, मुफ्त में देते हैं। दूसरा जो लोग हमें लाइक एंड सपोर्ट करते हैं। दूसरा जो हमारे यूट्यूब के मेंबर हैं, या फिर जो बायबिट के थ्रू आते हैं। ठीक है, हमारे ट्रेडिंग टूल्स हैं। तो दोस्तों स्टार्ट लेता हूँ। अच्छा, 64 से हम तकरीबन 61 ग्रेड में आ गए। डेफिनेटली मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ गई। मार्केट अगर यहीं से स्लाइड ऊपर की तरफ पंप करे तो ये दोबारा 65 66 पे कल पहुंचा होगा डेफिनेटली। ठीक है, तो आपको उस वक्त भी कहा था कि ग्रीड का मेन मतलब यही होता है कि आप मार्केट को नीचे की तरफ ही मूव लेना है। ऊपर जाके सारे बहुत बुलिश हो जाते हैं, और फिर रिमेंबर के कपल ऑफ गाइज ने मुझे मैसेज किया, जी आप ही बेरिश हो, सारी दुनिया बुलिश है। ठीक है, तो जब आप सारे बेरिश हो जाएंगे ना, तो ये ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, तो यही बात होती है। आप इमोशन ट्रेडिंग करते हो, वेट नहीं करते हो। लाजिम नहीं होता हर ट्रेड पकड़नी होती है, कभी कभी मिस भी हो जाती है, डजेंट मैटर। लेकिन जब आप इमोशंस को कंट्रोल में करके अपने जगह का वेट करते हो, ट्रेडिंग में हिस्सा लेते हो, दैट आपके पास मोर देन 70% चांसेस होते हैं कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं। ठीक है, और 20-30% देयर इज एवरीवन हु जिसने लॉस भी करना होता है, लेकिन अगर उसका रिस्क मैनेजमेंट हो, उसका स्टॉप लॉस हो, वो हिट हो जाता है और उसको कोई बड़ा लॉस नहीं होता। खैर, ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ आते हैं। यूरोपियन मार्केट आज ओपेक थी, जिसकी वजह से यूरोपियन स्टॉक और एशियन स्टॉक दोनों नीचे ही गिरे ही रहे। दूसरा ये देखें, सऊदी एनर्जी मिनिस्टर सेज एट लीस्ट रियाद मॉस्को ऑयल कट्स शोड यूनिटी विद रशिया। ठीक है, तो आपको पता है कि वार की वजह से ये रशिया को नीचा दिखाना चाहते हैं, वेस्टर्न कंट्री और सब यूरोपियन कंट्री आप कह लें। लेकिन जब सऊदी उनका साइड लेंगे तो डेफिनेटली मार्केट्स का यही हाल होगा। ठीक है, उसके बाद यूएस मार्केट जो है वो भी कोई आप उसको ग्रीन नहीं कह सकते हैं। 0.04%, यानी जस्ट 4 पॉइंट ऊपर की तरफ गई है। और डेफिनेटली वो भी आई थिंक क्योंकि मार्केट जब ओपन हुई थी तो मार्केट पॉजिटिव ओपन हुई थी, जिसकी वजह से इट्स स्टिल शोइंग पॉजिटिव। लेट मी जस्ट चेक कि मार्केट ओपन कहाँ से हुई थी। नैस्डैक एंड एस्पेक्ट्स, या अच्छा ये देखें ना, मार्केट पहले ही पॉजिटिव में ओपन हुई है। ठीक है, इसलिए इसको पॉजिटिव ही शो करना है। यहाँ भी ये पहले ही पॉजिटिव शो ओपन हुई है। ठीक है, यहाँ पे गैप है, डेफिनेटली मार्केट थोड़ा सा जाके ऊपर गैप फिल करने के लिए आएगी। खैर, कोशिश करते हैं टीए करते हुए इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, 106 मिलियन लिक्विडेशन हुई, 37,000 लोगों ने अपने पैसे गवाए, खोए। अब डेफिनेटली इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो लोग खास तौर पे लॉन्ग में लगा के बैठे थे, यहाँ पे तकरीबन 89-90 मिलियन लोगों ने अपने लॉन्ग्स में पैसे गवाए। ठीक है, आज की ये एफओएमसी मीटिंग बहुत मीटिंग मिनट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये 10 बजे आएंगे, हम आधा पौने घंटे इसको
देखने समझने में लग जाएगा। कल लाइव स्ट्रीम करेंगे, कल तक इसकी थोड़ी तैयारी भी कर लेंगे। और फिर उसके बाद कल वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है जो ये 2 सवा 4 और साढ़े 4 बजे, उसके बाद 6 बजे। यानी कल सारा दिन इंपॉर्टेंट डाटे का है। तो डेफ़िनेटली मार्केट वोलेटिलिटी दिखाएगी। लेट्स से सब रेड हो जाए, मार्केट ऊपर निकल जाएगी, सब ग्रीन आ जाए, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। सो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अगर ये सब एक ही ट्रेंड में डाटा आ गया कल का और कह लें परसों का, तो मार्केट ऊपर ही ऊपर या नीचे ही नीचे की तरफ निकल सकती है, ठीक है ना? तो ये डाटा देखना और उसपे जैसे ये रेड और ग्रीन आ रहा है नज़र रखना और पार लेना अ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो ट्रेडिंग वॉल्यूम राइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 मंथ्स अमिड ईटीएफ ऑप्टिमिज्म। ईटीएफ की बातें हुई, ईटीएफ का ऑप्टिमिज्म आया जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि पिछले 3 महीने में इतना वॉल्यूम नहीं बढ़ा था जितना अब बढ़ा है। डेफिनिटली इट्स अ पॉजिटिव थिंग और डेफिनिटली स्पॉट में जब बाइंग करेंगे तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी। इट्स अ गुड न्यूज़। बिटकॉइन ईटीएफ्स इवन वर्स फॉर द क्रिप्टो देन सेंट्रल एक्सचेंज। एक अच्छा आर्टिकल है इसमें बताया कि बिटकॉइन ईटीएफ कोई इतनी अच्छी तो नहीं है। उसकी समहाउ रीज़न है लेट्स से आपने ईटीएफ में स्पॉट में बिटकॉइन खरीद लिया, तो क्या आपके पास वाक़ई बिटकॉइन आता है? एक्चुअली में नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास आपकी की नहीं है बिटकॉइन की तो वो आपके पास कैसे आता है? हाँ, आपके पास उसकी वैल्यू आपको दी जाती है और आपको बताया जाता है कि आपको बिटकॉइन दे दिया। नाउ लेट्स से ये मार्केट को बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे लेके जा सकता है। लेट्स से उनके पास एक्चुअली 1000 बिटकॉइन हो लेकिन वो ईटीएफ में 2000 बेच दें। और हू नोज़ दैट, ठीक है ना? तो ये एक्स्ट्रा मनी बना सकते हैं। इसलिए बिटकॉइन ईटीएफ समहाउ अगर ये गुड भी है तो ये मैनिपुलेशन करने के लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा और भी बड़े जो व्हेल्स हैं और अ, इंडस्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो आपको कर सकेंगे मैनिपुलेट, ठीक है? बिटकॉइन नो लॉन्गर कोरिलेटेड टू यूएस स्टॉक क्रिप्टो एनालिस्ट फर्म ब्लॉक स्कोल से अच्छा पिछले 90 दिन में नैस्डैक और एसएनपी के साथ इनका लोएस्ट जिसको कहते हैं ना वो हो गया है कोरिलेशन, ठीक है? कि वो ऊपर जा रहे होते हैं, हम नीचे जा रहे होते हैं, वो नीचे आ रहे होते हैं, हम ऊपर जा रहे होते हैं। तो पहले क्या होता था कि बिल्कुल इक्वली चलते थे जो रिएक्शन आता था। तो अब जो डाटा कह रहा है पिछले 3 महीने से ऐसा चला और डेफ़िनिटली ये कंटिन्यूअसली ऐसे हो सकता है कि बिटकॉइन स्टॉक मार्केट्स को छोड़ के गोल्ड की तरह मूव करना चाहिए क्योंकि इसे हम डिजिटल गोल्ड कहते हैं तो डेफ़िनिटली ये गोल्ड के साथ कोरिलेटेड हो जाए, ठीक है? बाकी डिक्सी से वो अपोज़िट ही चलता है मोस्ट प्रोबेबली अनलेस के मैनिपुलेशन डे ना हो और मार्केट मेकर्स गेम ना चल रही हो। तो नॉर्मली ये ऐसे ही चलता है। कैन बिटकॉइन रिपीट 2017 लाइक रियली एज़ अ डॉलर कोरिलेशन ओवर से यहाँ पे आपको ठीक है ना? यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे यानी अगर बिटकॉइन ऊपर की तरफ जाता है तो डिक्सी नीचे आता है। बल्कि यहाँ पे मैंने खोला था, यहाँ पे ये देखें, ठीक है? ये देखें ये बिटकॉइन ऊपर गया, ये डिक्सी नीचे आया, ठीक है ना? और डिक्सी जब नीचे आया, बिटकॉइन फिर यहाँ से ऊपर दोबारा गया, ठीक है? अब वो नीचे आ रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो डेफ़िनिटली अपोज़िट टू डॉलर है ना, तो ये कोरिलेशन अगर ऐसे ही कायम रही तो डॉलर अगर नीचे की तरफ जाता है डेफ़िनिटली वी कैन गो अप। बिटकॉइन एनालिसिस एग्री बीटीसी प्राइस में स्टॉल एट 35 के बहुत से एनालिस्ट कहते हैं कि 35 के जा सकता है। यस इट्स पॉसिबल 35-36 वो भी लोगों को ट्रैप करने के लिए और कुछ लिक्विडिटी उठाने के लिए इससे ज़्यादा का कोई तुक नहीं है और डेफ़िनेटली अगर मार्केट ने बार-बार एक ख़ास रेज़िस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की इस रेज़िस्टेंस को जो कंटिन्यूअसली ट्राई हो रही है, तो डेफ़िनेटली मार्केट पॉसिबिलिटी है यहाँ से निकल जाए और यहाँ से जब एक दफ़ा निकली तो फिर डेफ़िनेटली एक बड़ा बूस्ट आ सकता है, ठीक है? तो क्या नहीं होना है, कोशिश ये करनी कि भी ट्रैप नहीं होना है, ठीक है? बाकी ट्रेडिशनल मार्केट अगर आप देखें, मार्केट कन्फर्म अप ट्रेंड, स्टॉक फॉल अहेड ऑफ अ फेड मिनट्स आने हैं रात के 10 बजे इसलिए स्टॉक अभी ठंडे जा रहे हैं। मोस्टली बेरिश है बीटीसी भी और नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है? अगर हम चलें हे ब्लॉक लिक्विडिटी अगर देख लें 7 डेज़ की, तो आपको यहाँ पे बड़ा ईज़िली नज़र आ जाएगा कि ठीक है मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे भी चले जाए लेट्स से यहाँ तक मैं ले आता हूँ 29,900 तक, ठीक है? यहाँ पे हमारा आई थिंक सेकंड टारगेट था। तो मार्केट को मोस्ट प्रोबेबली ऊपर ही जाना चाहिए और यहाँ से भी निकल सकती है
और थोड़ा नीचे आके उसके बाद भी निकल सकती है कि व्हाई? अब जो मिनट्स आएँ वो बेयरिश आ जाएँ तो डेफिनिटली मार्केट कैन गो लिटिल लो अगर थोड़े से बेयरिश आ जाएँ, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ पुश ले सकती है। ठीक है? डिपेंड होगा बहुत ज़्यादा बेयरिश आ गए फिर तो हम 28,000 पे भी निकल जाएँगे ना। फिर तो सिनेरियो बदल जाएगा। तो मिनट्स आर वेरी इंपोर्टेंट। नाउ यहाँ पे ये देखें 31,600 मेन जिसको कहते हैं ना लिक्विडिटी ट्रैकर के हिसाब से अगर हम देखें मार्केट को यहाँ जाना है ना मार्केट फौरन यहाँ से पहुंचे थोड़ा सा और डिप लेके पहुंचे मार्केट को यहाँ आना चाहिए अनलेस फेड मिनट्स में कोई बहुत ज्यादा हमें अनरियलिस्टिक चीज सामने आ जाती है देन वी कैंट से एनीथिंग ठीक है बाकी आप देखें ना शॉर्ट में आपके पास इस वक्त 2 मिलियन शॉर्ट्स की लिक्विडेशन हैं डेल्टा शॉर्ट्स की ठीक है और मार्केट मोस्टली जब एक रुख पे जाती है 7 8 10 बिलियन कर लेती है बड़ी आसानी से तो अगर जो हम एक्सपेक्ट करें कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे की तरफ और पुश ले, उसके बाद ऊपर निकले, तो डेफिनिटली लोग शॉर्ट में एंट्री ले होना शुरू कर देंगे और फिर एक तो इनको मार्केट लिक्विडेट करेगी, जब मार्केट नीचे आएगी लोग और शॉर्ट में एंट्री लेंगे, मार्केट एकदम ऊपर जाएगी, तो उसको ये भी पैसे मिल जाएँगे, ये भी मिल जाएँगे, तो इट्स अ विन-विन फॉर द मार्केट। तो मार्केट आई थिंक मोर वन पुश लो एंड देन उसके बाद ऊपर की तरफ निकलती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? अच्छा, लेट मी अरे भाई! अरे भाई क्या हो गया? 1 मिनट भाइयों 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा वैसे यहाँ पे देखें हमारे पास बुलिश डाइवर्जन एक तरह से बन रही है। यानी अभी हमने इसको इस प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं किया उससे स्लाइड थोड़ा-सा ऊपर की तरफ है और यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसे हैं, ठीक है? बुलिश डाइवर्जन बन रही। लेकिन समहाउ एनीवे मार्केट मज़ीद थोड़ा नीचे की तरफ जा सकती है। अगर मार्केट ऐसा करती है तो अगर मार्केट ऐसा करती है तो डेफ़िनिटली वो न्यूज़ प्ले की वज़ह से होगा। अदरवाइज़ अगर डिवीज़न के हिसाब से देखें हमें यहाँ पे डिवीज़न मिली हुई है, ठीक है? और लेट मी सी इन द 4 आवर चार्ट के हमें 4 आवर चार्ट क्या कहता है? साथ में मैं ज़रा बुक मैप को भी ऑन कर दूँ। अच्छा, 4 आवर चार्ट में देखते हैं। हुँ। अच्छा यहाँ पे देखिए ना ऐसे ऊपर जा रहा था, नीचे आ रहा था तो यहाँ भी डाइवर्जन बनी थी। बहरहाल मेन डाइवर्जन मैं ये देखना चाहता हूँ। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें आपको बड़ा ईज़िली नज़र आ रहा है ना, ये देखें ये ऊपर की तरफ है। ठीक है? आपको नज़र आ रहा है और ये क्या है नीचे की तरफ। तो ये एक्चुअली अब बुलिश डाइवर्जन है। अगर यहीं पे कंप्लीट हो जाती है और हमने यहीं से दोबारा ऊपर चले जाना जो हमारा ऊपर का टारगेट हमने उसको विन करना जो हमने टीए के हिसाब से बात की थी। ठीक है? तो टीए के हिसाब से हम जहाँ से इस वक़्त रिवर्स हुए हैं इट इज़ वेरी फाइन कि हम यहाँ से अब ऊपर की तरफ निकल जाएँ, ठीक है? बाकी अ, इसको दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा और इसको अच्छा यहाँ पे मैं एक और चीज़ देखना चाहूँगा, सीवीडी अगर देखें तो नेगेटिव चल रहा है सीवीडी अभी नेगेटिव है व्हिच इज़ लेट्स सी सीवीडी अभी अभी नेगेटिव ही चल रहा है। ओवरऑल सीवीडी भी हमारे पास 281 मिलियन का नेगेटिव है। अच्छा लेकिन यहाँ यहीं से इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं मैं आपको सच बताऊँ वैसे सिर्फ 1 बिलियन माइनस में हम जा रहे हैं 1 बिलियन सिर्फ शॉर्ट्स ज़्यादा हैं इस वक़्त या नेगेटिव आप कह लें ज़्यादा है। ट्रेड सिर्फ 6 बिलियन की हुई यहीं से वॉल्यूम आए ना तो हम यहीं से चाँद पे चढ़ के बैठ जाएँगे इसलिए लॉन्ग का पॉइंट है डेफ़िनिटली टीए करते हुए बताते हैं कहाँ से अगर आपने लॉन्ग नहीं पकड़ी है तो कहाँ से पकड़ें और स्टॉप लॉस को फिर कहाँ से रखें, ठीक है? बुक मैप देख लेते हैं एक नज़र बुक मैप हमें क्या बताता है, हमें नीचे किस जगह पे ऑर्डर नज़र आते हैं। देखिए हमारे पास 30,000 पे 29,800 यानी वही जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हम यहाँ से पुश लेके ऊपर निकल सकते हैं या यहीं से ऊपर जा सकते हैं, दोनों में से एक सूरत है। अगर आप नीचे ऑर्डर देखें, आपको 29,900 तक रेड ऑर्डर 29,000 पे भी थोड़े ऑर्डर लगे हैं, लेकिन एक्चुअल ऑर्डर अगर आप देखें तो 29,000 वही 800-900 पे आपके पास एक्चुअल ऑर्डर लगे हैं। तो मार्केट के लिए बड़ी आसानी होगी यहाँ से आए और ऊपर की तरफ निकल जाए रेदर देन इसको मिस कर ले, ठीक है? वेरी मच ईज़ी और अदरवाइज़ बिल्कुल ऊपर निकल जाए। नाउ अकॉर्डिंग टू प्लान एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर, ठीक है? अनलेस अगेन आई विल कीप रिमाइंडिंग यू के मिनट्स में हमें हमारे पास क्या आता है, ठीक है? अच्छा एक तो डेफ़िनिटली हम साइडवेज़ पे चल रहे हैं, उसी ज़ोन में हैं। अगर मैं इसको 4 आवर में लेके चला जाता हूँ 4 आवर में मैं पता है लेके क्यों आया हूँ? मैं असल में ना इसका चेक करना चाह रहा हूँ।
ठीक है? अच्छा अभी अगर आप देखें यहाँ से हम इस जगह पे आ सकते हैं क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम एरिया लो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमने ऑलरेडी मिस कर दिया, ठीक है? ये ग्रीन लाइन और वॉल्यूम एरिया हाई के हम अंदर आ गए हैं और अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये 30,000 बन रहा है, आपको बड़ा ईज़िली नज़र आ रहा है 30,000, ठीक है? अग मार्केट वन पुश मोर लो लेके ऊपर ऐसे निकल सकते न्यूज़ की रीज़न की वज़ह से। अदरवाइज़ गुड न्यूज़ आ गई यहीं से हम ऊपर निकलेंगे। लोग आप जितने मर्ज़ी बेयरिश होते रहें, ठीक है? तो दिस इज़ हाउ मार्केट शुड एक्चुअली मूव। नाउ इसी को मैं अगर थोड़ा-सा बंद करूँ और हम चलते हैं अपने दूसरे अच्छा यहाँ पे अगर आप देखें हम बॉक्स के नीचे वाले ज़ोन में हैं। यहाँ पे मैंने ना एक वो बनाया था क्या उसे बोलते हैं? 1 आवर में। अच्छा ये दे ठीक है। यहाँ पे एग्ज़ैक्टली मैंने आपको ये ज़ोन दिखाया था और मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ पे देखें अगर आप जब आप ज़ोन में ट्रेडिंग करते हैं ना तो आपको पहचानना चाहिए मुझे यहाँ से शॉर्ट लगानी है, शॉर्ट लगानी है, शॉर्ट लगानी है, शॉर्ट लगानी है, लॉन्ग लगानी है और लॉन्ग लगानी है और सिंपली आपका जो वो होता है ना स्टॉप लॉस उस ज़ोन के नीचे होता है। क्योंकि उस ज़ोन को अगर वो ब्रेक करके निकलती है तो पॉसिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा कि मार्केट बहुत नीचे यहाँ तक आ जाए। ठीक है? तो फिर डेफ़िनेटली आप प्रॉब्लम में फँस जाते हो, ठीक है? नाउ जैसे यहाँ पे भी देखिए मार्केट सम टाइम क्या करती है मिड से ही मूव ले लेती है, मिड से ही जैसे यहाँ से मिड से ही मूव ले लेती है। नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट मार्केट यहाँ पे जाएगी थोड़ा-सा और मिनट्स की वज़ह से शायद थोड़ा-सा यहाँ पे थोड़ा करेगी और उसके बाद ऊपर की तरफ हम निकल जाएँगे अगर हमें कोई बहुत बड़ी बेयरिश न्यूज़ नहीं है। एक तो वो लिक्विडिटी उठाना उसका मेन सिनेरियो होगा, बाद में ऊपर निकल जाना। तो टोटली वी शेप रिकवरी अदरवाइज़ जहाँ हम हैं, हमने यहीं से ऊपर ही निकल जाना। हम वी आर नॉट कमिंग फॉर द नेक्स्ट लो क्योंकि हमने अपना टारगेट कर लिया है कंप्लीट और अगर आप देखें ना यहाँ पे ये जो हमने बनाया हुआ देखिए एक्यूरेटली ये मैंने आपको दिखाई थी एबीसी और फिर मैंने दिखाया था ये ए, ये बी और ये सी। अच्छा बी से कितना हम ऊपर हैं, स्लाइड ऊपर हैं और देखिए मैंने ये बी कहाँ लगाई हुई है अगर आप देखें, तो ये जो प्रीवियस है ना, उसके नीचे। तो बिकॉज़ आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कम से कम थोड़ा-सा यहाँ पे आके निकलेगा, ठीक है? सो नॉर्मली जो हमने कल बात की थी, हमने आपको ये ज़ोन दिया था, उसी ज़ोन में आया है, हम ऊपर की तरफ निकले। नाउ यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन मिलती है, आप ऊपर जा ही नहीं पाते हैं ना, इट्स वेरी वेरी इंपोर्टेंट ज़ोन आपको मैं गौर से दिखा दूँ। यहाँ पे 200 ईएमए और आपका पिवट है, नहीं जा पाते तो डेफिनिटली मार्केट नेक्स्ट मूव टू द लो ले सकती है। एक तो यहाँ की लिक्विडिटी उठा लेगी, जब नीचे आएगी, दूसरा प्रीवियस लो ये है, यहाँ की भी लिक्विडिटी उठा लेगी और यहाँ की जब वो लिक्विडिटी उठाएगी डेफिनिटली 29,800 तकरीबन बन जाता है। तो मार्केट क्या करे यहाँ तक डिप लेके ऊपर जा सकती है। नाउ अगर मार्केट यहाँ तक डिप लेके जाए 29,800 तक, तो उसमें आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएँगी। 1 मिनट ठहरें, अभी हमने पॉइंट ऑफ कंट्रोल चेक किया था ना, उसको मैं ज़रा दोबारा एक दफ़ा लगा के देख लूँ। यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल लगा लेते हैं। ठीक है ना? तकरीबन ये भी वही वही ज़ोन बन जाता है, इसको इसके प्रीवियस से हम नीचे की तरफ आ गए, ठीक है? ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल बन जाता है। यहाँ पे अगर हम सीपीआर देखें, हमारे पास सीपीआर हमें मज़ीद नीचे की तरफ यहाँ तक की जगह देता है, ठीक है ना? सीपीआर इज़ ओनली प्लेस के हम यहाँ विक मार के ऊपर की तरफ निकल सकते हैं और ये बनता है तकरीबन 29,600 और मार्केट को अगर रियली इस महीने ऊपर से ऊपर 35-36 तक जाना है ना, तो लॉजिकली मार्केट को इस सीपीआर को टच करके ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। अ अदरवाइज़ अगर मार्केट यहीं से लेट्स से ऊपर की तरफ निकलती है ना, मोस्ट प्रोबेबली 35-36 हम नहीं जा सकते हैं, बल्कि उल्टा हम वहाँ से उतनी ही जल्दी नीचे की तरफ आएँगे। याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब हमने ये एबीसी किया, उसके बाद ये एबीसी किया, उसके बाद हम 1, 2, 3, 4, 5 करेंगे नीचे की तरफ। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट ठीक है? तो लेट्स सी क्या होता है। अभी फ़िलहाल देखते हैं कि ये मूव कहाँ तक जाती है। नाउ अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग में हैं, दिस इज़ वेरी गुड दिस इज़ द वन सिनेरियो। अगर मार्केट एक डिप और नीचे की तरफ लेती है, तो आप 30,000 और 29,000 ये सीपीआर निकाल लें, सीधा-सीधा मंथली सीपीआर क्या है। इस ज़ोन का ख़्याल रखें कि मार्केट यहाँ पे आके ऊपर की तरफ निकले। लॉन्ग में एंट्री लेने के लिए आपके लिए बेस्ट ज़ोन होगा, ठीक है? क्योंकि आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि मार्केट पॉसिबिलिटी है कि न्यूज़ की वजह से एक डिप लो ले और लिक्विडिटी ग्रैब करे और फिर ऊपर जाके 32 वाली लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए निकले। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट ठीक है दोस्तों? और अब आ जाते हैं ऊपर वाले लेवल पे जब हम ऊपर आ ही जाना है तो उसके बाद आप
ये हमारे पास वीकली है 31,760 पे तकरीबन वीकली है। ये हमारा मेन मेन टारगेट कह लें, ये हमारा बनता है। मैं 4 आवर में जा चला जाऊँ ज़रा। यार मैंने 4 आवर में कहाँ लगाया हुआ है? अ, तो इसको मैं बंद कर दूँ। इस यहाँ पे लगाया, मुझे समझ नहीं लग रही 4 आवर में। चलें खैर, शायद 15 मिनट में या छोटे टाइम फ्रेम में हो। अच्छा खैर, एनीवे मार्केट जो है इस वक्त व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, मार्केट वन पुश लो ले और दोबारा ऊपर की तरफ निकल जाए। ऊपर हमारा ये टारगेट होगा, यहाँ पे हमने लॉन्ग पकड़ने की कोशिश करनी है। अदरवाइज मैंने आपको कल दिखाया था, अब मुझे वो नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे ना ट्रेंड लाइन बनती है एक। यार कहाँ गई वो ट्रेंड लाइन? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों से उसका 32,500 तकरीबन टारगेट बनता था, जहां से मार्केट को मैं एक्सपेक्ट करता था नीचे की तरफ आना। ठीक है, बहरहाल एनीवे, अब तो टाइम ज़ाया करने वाली बात है, मैं इस टाइम ढूंढने बैठ गया तो छोटो करे, इजीली बात को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये हमारा तकरीबन 32,500 या प्रीवियस प्रीवियस हाई है ना, इसको क्रॉस करके 31,700 हमारा फर्स्ट टारगेट है और 32,500 हमारा सेकंड टारगेट है। यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट होगी। कल की वीडियो में मैंने वेरी क्लियरली बताया होगा, आप उस पर ख्याल रखिएगा। ठीक है, आपको मैं बता दूंगा मिनट, जब तक वो मिनट पढ़ूंगा, कुछ एनालाइज करूंगा, तो मैं डिस्कॉर्ड में बताने की कोशिश करूंगा आपको, क्योंकि पॉसिबल है कोई इतनी बेरिश बात हो जाए कि हम नीचे ही आते फिर और हम इस जगह पे आके गिर जाएं, जबकि हमारा प्लान यहाँ से ऊपर जाने का। तो डेफिनेटली न्यूज़ डे में आप ट्रेड ज़रूर लो, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस के साथ लो, और इससे आपकी एक प्रैक्टिस होती है स्टॉप लॉस लगाने की। दूसरा पार्शली लो, मैं पार्शली से आपको दोबारा एक दफ़ा सिखा दूँ, मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने $100 की ट्रेड लेनी है, आपका ज़हन है कि यार मैं $100 की लेनी है, तो आप 5 या $10 की लो। अगर मार्केट ऊपर ही जाती है और आपने जब ट्रेड लिया, मार्केट उसको सही से कैच करके ऊपर जाती है, उस ट्रेड को आप डीसीए करते जाओ, बढ़ाते जाओ, हैवी करते जाओ, और आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। ठीक है, दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटजी। क्यों? अगर आप मार्केट नीचे की तरफ भी है तो आप डीसीए कर सकते हो, क्योंकि आपने तो पूरी ट्रेड ली ही नहीं है। ठीक है, आप एक ही दफा अपनी पूरी $100 की ट्रेड अगर ले लोगे, आप तो फंस जाओगे अगर मार्केट अपोजिट ही जाएगी। ठीक है, और वैसे भी छोटी ट्रेड लेने से क्या होता है, स्टॉप लॉस पे नुकसान भी थोड़ा होता है, और ऊपर जाते हुए आप दोबारा डीसीए कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेड लेता हूँ अपने पॉइंट से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अ, मैं 100 की बात करता हूँ कि मैं लेट्स से मैंने 100 की ट्रेड लेनी है, और मुझे पता है मार्केट को ऐसे जाना है। मैं यहाँ पे आके 10 की ट्रेड लूँगा इस पॉइंट पे, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस हिट होगा ना, जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो मुझे सिर्फ 1 आधे डॉलर का नुकसान होगा, अगर मैं इस रेशो के साथ चलूँ तो, ठीक है? अच्छा, ऊपर जाऊँगा तो मैं उसमें ऐड कर दूँगा 20, फिर 20, फिर 20, फिर 20, फिर, और मार्केट ऊपर जाती रहेगी और मेरा काम हैवी होता जाएगा। ठीक है? अगर मार्केट नीचे आती है तो मेरा स्टॉप लॉस बिल्कुल कतरे जितना स्टॉप लॉस होगा, मुझे उसका दर्द नहीं होगा। ठीक है? तो मेरा नॉर्मली जो है ना स्टॉप लॉस 100 से $200 आराम से आ जाता है, मेरी ट्रेड के हिसाब से, व्हिच इज़ एक्चुअली फाइन। ठीक है? तो आपने अपना ये रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेट करना होता है, निकालना होता है, फिर आप एक बेटर ट्रेडर बनते हैं। गोल्ड पे एक नज़र मारें और ईथ पे एक नज़र मारते हैं। किधर गया गोल्ड? ये लें। अच्छा, गोल्ड, अच्छा गोल्ड के लिए ना डेफिनेटली ये जगह और ये ट्रेंड लाइन से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि गोल्ड अगर यहाँ से ऊपर 1940 को क्रॉस कर ले तो इट इट विल बी अ बुलिश। मैं डेली में जाके आपको एक और चीज़ दिखा दूं। ठीक है, कल मैंने आपको इसका जिक्र किया था। मार्केट आज ऊपर की तरफ गई, सारे बहुत बुलिश हुए हुए थे दिन के वक्त, ट्रेडर जो थे, लेकिन मार्केट दोबारा अभी नीचे की तरफ आई है। लेट्स से अगर हम क्लोजिंग इसके अंदर देते हैं, और मैंने कल भी इस बात का ज़िक्र किया था, तो हम दोबारा इस पॉइंट पे आ सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोग लिक्विडेट होंगे और फिर एकदम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। येस, कन्फर्मेशन लेनी है तो इसके ऊपर आके बैठ जाओ। 1940 बनता है तकरीबन, ठीक है ना ये? तो आपको यहाँ से, अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग में नहीं है गोल्ड में, क्योंकि लॉन्ग का ये है, शॉर्ट का ये है, ठीक है? बट लेट्स से मार्केट यहाँ पे बुलिश होती है, ऊपर आके बैठ जाती है, तो आप यहाँ पे फिर लॉन्ग ले सकते हो, स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा तो। ठीक है, तो सिंपली दिस इज हाउ यू ट्रेड। रेजिस्टेंस पे आप लॉन्ग नहीं लगाते भाई,
शॉर्ट लगाते हो या वेट करते हो। सपोर्ट पे आप शॉर्ट नहीं लगाते। सपोर्ट पे जाके आप या लॉन्ग लगाते हो या वेट करते हो। इस चीज़ को आपने समझना है, ठीक है? तो ये गोल्ड का सिनेरियो है, अगर छोटा-सा देखें तो एथेरियम एथेरियम देख लेते हैं, क्या सिनेरियो है? अच्छा, इथेरियम समहाउ बहुत पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया, ऊपर आ गया, इस अपनी ट्रेंड लाइन से भी ऊपर आ गया, प्लस पिवट पॉइंट से भी अभी तक ऊपर है, यहीं पे क्लोजिंग होती है, बीटीसी ऊपर उठता है, इथेरियम तो सिंपली ऊपर की तरफ निकल जाएगा और इस दफ़ा आई एम प्रीटी श्योर 2300 तक निकल जाएगा। अगर बीटीसी ने अपने टारगेट को उसको कंप्लीट किया तो इट विल बी वेरी ईज़ी। अदरवाइज़ ये 2020 पे तो इमीडिएटली हम यहाँ से निकल जाएँगे। डेफ़िनिटली मैं बीटीसी को देख के ही किसी ऑल्ट को देखता हूँ। तो आप बीटीसी अगर लेट्स से नीचे की तरफ मूव लेता है तो इथेरियम का नेक्स्ट टारगेट होगा 1848 तकरीबन 1848। यहाँ से लूँगा, यहाँ से लूँगा, ठीक है? उसके बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो उसके पास एक तो ये वाला टारगेट होगा 2040 और दूसरा 2200 तकरीबन, ठीक है? तो शॉर्ट के ये हमारे पास पॉइंट हो जाएँगे। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फॉर नाउ। ठीक है दोस्तों? आई होप आपको पता चल गया, क्योंकि एथेरियम ने डेफिनिटली बीटीसी ने अगर किसी न्यूज़ की वजह से नीचे की तरफ आना है तो एथेरियम को भी नीचे की तरफ आना ही होगा। और डोमिनेंस अगर बीटीसी की ज़्यादा हुई तो एथेरियम ज़रूरत से ज़्यादा नीचे गिरेगा। अगर डोमिनेंस बरकरार रहती है तो एथेरियम बड़ा ईज़िली नीचे की तरफ आता है। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम, होपफुली अच्छी खबर आ जाए और हम यहीं से ऊपर की तरफ निकल जाएँ। दिस इज़ वी आर एक्सपेक्टिंग। अदरवाइज़ ये हमारी सेकंड एक्सपेक्टेशन है। उसके अलावा कुछ होगा वो हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है, समझ लेंगे यार चलो जो होना सी वो हो गया। ठीक है? इसलिए आपने स्टॉप लॉस लगाना। हमारा एक प्लान होता है, दूसरा हमारा काउंटर होता है कि यार ये भी हो सकता है, लेकिन हम उस प्लान के साथ नहीं चलते हैं। हम अपने प्लान से स्टिक रहते हैं, जैसे मैंने आपको हमेशा दिया है इसका बीटीसी का भी। तो बिल्कुल ऐसे ही है, ये हमारा ए प्लान है, ये हमारा बी प्लान है, प्लान बी। और दोनों में अगर कुछ नहीं होता तो फिर हमें एनालाइज़ करना है कि वेयर वी आर रॉन्ग एंड हमने नेक्स्ट मूव क्या लेनी है। जब आप इस तरह का ज़हन बना लेते हो, माइंडसेट बना लेते हो ना, डेफिनिटली यू बिकम अ ट्रेडर। नाउ यहाँ पे अगर आप एक चीज़ वैसे भी नोटिस करें, बीटीसी में भी हमारे पास वेक्टर कैंडल है, एथेरियम में भी हमारे पास वेक्टर कैंडल है, तो मार्केट नीचे आके 200 को टेस्ट करने एकदम आ जाए, आप सोच भी नहीं रहे होंगे कि 200 तक आएगा, ठीक है? मार्केट ठा करके नीचे की तरफ आए, वेक्टर कैंडल्स को रिकवर करे, उसके बाद ऊपर की तरफ गए। सो मार्केट मेक अ मूव अनरियलिस्टिकली मेरे भाई। और स्पेशली जब न्यूज़ प्ले का दिन हो, तो बहुत ही अनरियलिस्टिक कहानियाँ चलती हैं। इसलिए केयरफुल होके अगर आप ट्रेड करें, यू विल बी ऑलवेज़ अ विनर। टेक केयर, कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। हैव अ गुड डे, बाय।